तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मलिना मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर एक डोनेटो नाम का बच्चा एक अपने से बड़ी उम्र की लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जिनका नाम मलिना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इटली का शहर दिखाया जाता है, क्योंकि ये पूरा स्टोरी इटली पर बेस्ड है। इसके बाद हम डोनेटो को देखते हैं, जो कि हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर है, और इसने आज नया साइकिल लिया होता है। लेकिन इनके कंट्री में वार का ऐलान हो चुका है। क्योंकि डोनेटो आज साइकिल लिया होता है, इसीलिए वो साइकिल दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, क्योंकि इनके सभी दोस्तों के पास साइकिल होता है। सभी दोस्तों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ से मलिना गुजरती है, जो कि हमारे मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर है। सभी बच्चे मलिना को देखने लग जाते हैं। डोनेटो मलिना को पहली बार देखता है और उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद डोनेटो और उसका फ्रेंड मलिना का पीछा करने लगता है। फिर से हम डोनेटो और उसके फ्रेंड को देखते हैं। ये सब समुद्र के पास बैठ मलिना के बारे में बात करने लगता है। उसमें से एक लड़का सबको बताता है कि मलिना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए भेजा था। जब मैं सिगरेट लाया तो मैंने मलिना को बिना कपड़ों के देखा था। ये सुनकर डोनेटो भी इमेजिन करने लगा है कि वो मलिना के घर के सामने है और मलिना ने उसे सिगरेट लाने के लिए भेजा है। जो स्टोरी उनके दोस्त ने उन्हें बताया था, वही स्टोरी वो अपने माइंड में इमेजिन करने लगता है। डोनेटो को लगता है कि वो अब बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो हाफ पैंट पहनना उसे गलत लगता है। इसीलिए वो अपने फादर का पैंट लेता है और उसे मेजर करके के साइज का बना लेता है। जब ये बात डोनेटो के फादर को पता चलता है, तो वो डोनेटो को ले जाकर बहुत मारते हैं। डोनेटो अपने फादर से कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पहनने के लिए पैंट चाहिए। उसके बाद डोनेटो के फादर डोनेटो को कहता है कि जब तुम बड़ा हो जाओगे तभी तुम्हें पैंट मैं खरीद के दूंगा। उसके बाद हम रात को देखते हैं। डोनेटो मलिना के घर जाता है और मलिना के घर में एक सुराग बना देता है, जिसके थ्रू वो अंदर देखता है। मलिना अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जंग के लिए वार में चला गया है। उसके बाद डोनेटो हेयर कटिंग शॉप में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मलिना के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि सब लोग का मानना था कि उसके हस्बैंड वार के लिए बाहर गया है, इसीलिए मलिना के साथ किसी का अफेयर होगा। मलिना अब काफी अकेला हो गया था। वो सिर्फ अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ता है और उदास उदास रहने लगा है। इधर डोनेटो मलिना का पूरा जासूसी करने लगा है और हमेशा उसकी तरफ नजर रखता है। उसके बाद रात हो जाता है। रात में डोनेटो मलिना के घर उस होल के थ्रू देखता है कि मलिना एक म्यूजिक प्ले करता है और उसके ऊपर डांस करने लगता है। अगले दिन डोनेटो म्यूजिक के शॉप में जाता है और उसी गाने को बाय करता है। और उसके बाद रात में डोनेटो उसी म्यूजिक को सुनता है। उसके बाद वो एक बुक पढ़ता है। जब ये बुक पढ़ता है डोनेटो, तो उसके अंदर भी उसे मलिना दिखाई देता है। फिर अगले दिन डोनेटो मलिना को एक लेटर लिखता है, लेकिन वो लेटर उसे लिख नहीं पाता और समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद डोनेटो मलिना का पीछा करते करते शहर में आ जाता है। शहर में सब लोग मलिना को देखते हैं, बुरा हो या जवान। के बाद मलिना एक घर के पास जाता है। मलिना को ऊपर से कोई चाबी फेंकता है। ये देखकर डोनेटो को लगता है कि मलिना के साथ किसी का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो अपसेट होकर सिनेमा हॉल में आ जाता है। इस सिनेमा हॉल में जो फिल्म चल रहा था, उसमें भी डोनेटो को अपना रोल दिखाई देता है, जो कि मलिना को कन्फेस कर रहा था कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अगले दिन फिर से डोनेटो मलिना का पीछा करता है। जो घर उसने देखा था वो सेकंड फ्लोर पर होता है, इसीलिए डोनेटो उसके ऊपर चढ़कर उसे देखने लगा है। एक्चुअली में ये घर मलिना के फादर का होता है। ये देखकर डोनेटो को बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद डोनेटो रात दिन मलिना को इमेजिन करने लगता है। एक दिन डोनेटो अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके बाद डोनेटो के दोस्त डोनेटो को बताता है कि मलिना के हस्बैंड वार में शहीद हो गया है। उसके बाद डोनेटो मलिना के घर के पास जाता है और फिर से इमेजिन करने लगता है कि वो घर के अंदर गया है और मलिना को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा करके वहाँ से चला जाता है। डोनेटो अब जिधर भी जाता है सभी लोग मलिना के बारे में बात करने लगते हैं। ये सुनकर डोनेटो को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो करे तो करे क्या। एक दिन डोनेटो मलिना के ऊपर नजर रख रहा होता है। मलिना अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसका ब्लाउज वहीं पर रह जाता है। डोनेटो वो ब्लाउज अपने घर लेकर आता है, तो मलिना को फिर से नाइट में इमेजिन करने लगता है और मलिना का ब्लाउज अपने मुंह पर रखकर सो जाता है। अगले दिन डोनेटो के फादर ये देख लेता है। ये देखकर डोनेटो के फादर डोनेटो को बहुत मारते हैं और डोनेटो से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। उसे हमेशा घर में बंद करके रखा जाता है। के बाद डोनेटो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे वो बहुत ही बीमार हो जाता है। के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर डोनेटो के फैमिली से कहता है कि डोनेटो को अब बाहर निकलना चाहिए, जिसके बाद डोनेटो फिर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चिल करने लगा है। एक दिन मलिना के फादर को लेटर हाथ लगा है, जिसमें लिखा होता है कि मलिना यहाँ के हर एक आदमी के साथ सेक्स कर रहा होता है। ये सुनकर मलिना के फादर बहुत ही अपसेट हो जाते हैं और वहाँ से चला जाता है।
जाता है। के बाद स्कूल में सभी बच्चे मलिना के बारे में गंदी बातें करने लगा है। ये सुनकर डोनेटो को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद डोनेटो और उस बच्चे का आपस में लड़ाई हो जाता है। उसके बाद रात में डोनेटो जब मलिना के घर में देखता है तो मलिना को देखा है कि वो एक आदमी के साथ है। जब वो आदमी घर से बाहर जाता है तब एक दूसरा आदमी जो कि एक डॉक्टर होता है वो इस आदमी से कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन उस डॉक्टर का पीछा कर रहा था उसकी अपनी बीवी। ये बात जब डॉक्टर की बीवी सुन लेता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बखेरा खड़ा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग मलिना के बारे में बात करने लगा है कि उसके ऊपर अब केस होना चाहिए। इसलिए मलिना इस लड़ने के लिए एक वकील को हायर करता है। उसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं कि वो डॉक्टर के सामने कहता है कि मलिना मेरी वाइफ है। उसके बाद मलिना का बयान लिया जाता है। मलिना बताता है कि ये डॉक्टर मेरे घर में एक दिन आया था बस मेडिसिन देने के लिए, और इसके अलावा मैं इसे नहीं जानती हूँ। उसके बाद जज आदमी के बारे में पूछता है जो आदमी उसके घर में होता है। मलिना बताता है कि वो हमारा पर्सनल मामला है, के बारे में आप सभी को जानने का हक नहीं है। इसके बाद ये केस डिसमिस हो जाता है। के बाद हम मलिना को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो वकील आया था। वकील मलिना के साथ जबरदस्ती करने लगा है, लेकिन मलिना उसे पैसे दे देता है। कहता है कि मैं इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। वकील कहता है कि मेरी फीस तो इससे भी ज्यादा है। उसके बाद वकील मलिना के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। ये सब डोनेटो देख रहा होता है। मलिना भी अब कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम डोनेटो को देखते हैं जो कि अब डिप्रेशन में चला गया है। उसके बाद डोनेटो को पता लगा है कि वो वकील मलिना से शादी करने वाला है। एक दिन डोनेटो को ये बात पता चलता है कि मलिना किसी डॉक्टर से शादी करने वाला है। के बाद डोनेटो उस डॉक्टर के ऊपर नजर रखता है, जहाँ पर डोनेटो को पता चलता है ये डॉक्टर अपनी माँ के साथ रह रहा है। जब डॉक्टर अपनी माँ को बताता है कि वो मलिना से शादी करने वाला होता है तो डॉक्टर की माँ साफ साफ मना कर देता है और डॉक्टर को मारने लगता है। उसके बाद डॉक्टर मलिना को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। के बाद मलिना का फाइनल सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगता है, क्योंकि मलिना को अपने हस्बैंड की तरफ से मिलने वाला पेंशन भी नहीं मिलता है, जिसके बाद मलिना का खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इनके शहर में एक दिन अचानक एक हमला हो जाता है और इसमें मलिना के फादर मारे जाते हैं। फिर जब मलिना के फादर का फ्यूनरल होता है भी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सभी लोगों को बस मलिना के साथ इंटीमेट होना था। फिर रात में मलिना को एक आदमी खाना देने आता है, फिर वो मलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इस बार मलिना भी कुछ नहीं करता। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि मलिना मेकअप करके सज धज के थी कि मलिना एक कॉल गर्ल बन जाता है कि उसे पैसे कमाना होता है। ये देखकर डोनेटो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और वो पूरी तरह मरने वाला होता है। ये देखकर डोनेटो के घर वाले को लगता है कि उसे भूत ने ऐसी हालत बना दी है, जिसके बाद डोनेटो को ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता है। उसके बाद डोनेटो के फादर समझ जाते हैं कि डोनेटो को हुआ क्या है। के बाद के फादर उसे रेड लाइट एरिया में लेके जाते हैं, जहाँ पर उसे कॉल गर्ल के साथ इंटीमेट किया जाता है। डोनेटो कॉल गर्ल को मलिना समझकर वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार खत्म हो गया है और इटली ने जंग जीत लिया है, इसीलिए चारों तरफ ही जश्न मनाया जाता है। क्योंकि मलिना अब एक कॉल गर्ल बन चुकी होती है, इसीलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मलिना को इस शहर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मलिना को लाकर ये लोग बहुत ही मार मारते हैं। के बाद मलिना भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मलिना को जाते हुए डोनेटो देख लेता है। फिर हम देखते हैं मलिना के हस्बैंड को जो कि मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और उसका एक हाथ टूट गया था। जब मलिना का हस्बैंड घर में जाता है तो वहाँ पर कोई और रह रहा होता है। आसपास के लोगों से वो जाकर बात करता है तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। उसके बाद मलिना के हस्बैंड आर्मी ऑफिस में जाता है, जहाँ से मलिना के हस्बैंड को पता चलता है कि मलिना एक कॉल गर्ल बन चुकी है और उसे इस शहर से निकाल दिया गया है। उसके बाद मलिना के हस्बैंड बाहर आकर अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। उनके दोस्त मलिना का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। ये सुनकर मलिना के हस्बैंड को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके बीच फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन उल्टा मलिना के हस्बैंड ही गिर जाते हैं। के बाद डोनेटो आकर उसे उठाता है और उन्हें एक सहारा देता है। रात में डोनेटो मलिना के हस्बैंड को एक चिट्ठी देता है और वहाँ से चला जाता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि मलिना सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था और जो तुम ये अफवाह सुन रहे हो ये सब गलत बात है। वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था। जो भी तुम ये बात सुन रहे हो ये सब मलिना ने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए ये सब काम किया है। वो सिर्फ तुमको ही प्यार करता है। क्योंकि डोनेटो ने मलिना को जाते हुए देख लेता है, इसीलिए मलिना के हस्बैंड को का एड्रेस दे देता है। के बाद मलिना के हस्बैंड मलिना के पास पहुंच जाता है। मलिना के हस्बैंड मलिना को उसी शहर में वापस लेकर आते हैं, लेकिन सब लोग मलिना और उसके हस्बैंड को देख रहे होते हैं, लेकिन इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि अब मलिना को प्रोटेक्ट करने वाला उनका हस्बैंड होता है, इसीलिए सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एक दिन मलिना मार्केट में सब्जी लेने गया होता है और
और वहाँ से वापस आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका सब्जी गिर जाता है। इसे उठाने में मदद करता है डोनेटो। सब्जी उठाकर डोनेटो वहाँ से जा रहा होता है। मलिना डोनेटो को देखता है और स्माइल करता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।